भारत का डार्क सीक्रेट। एक इंट्रोडक्शन। आज का इंडिया डेवलपमेंट की राह पर आगे बेराच रहा है, लेकिन इस चमक दमक के पीछे एक डार्क सीक्रेट भी चल रहा है। ये डार्क सीक्रेट उन सच्चाइयों का है जिन्हें अक्सर छिपाने की कोशिश की जाती है, उन मुद्दों का जिन पर खुलकर बात करना तो दूर, सोचना भी मना सा हो गया है। ये डार्क सीक्रेट हमारे समाज में फैली हुई असमानता, अन्याय और भेदभाव का है, जहां पावरफुल लोग सच को दबा देते हैं और आवाज उठाने वालों को चुप करा दिया जाता है। यह डार्क सीक्रेट हमारे लोकतंत्र के लिए खतरा है, जो हमारे समाज को कमजोर कर रहा है और हमारे विकास को रोक रहा है। इस डार्क सीक्रेट में पावर का गलत इस्तेमाल आम बात है, भ्रष्टाचार बहुत ज्यादा है और लोगों के अधिकारों का हनन हो रहा है। मीडिया, जो कभी सत्ता का चौथा स्तंभ कहलाता था, आज खुद भी दबाव में है और सच दिखाने से डरता हुआ दिखता है। यह डार्क सीक्रेट सिर्फ सरकार या कुछ लोगों तक सीमित नहीं है, यह हमारे समाज में हर जगह फैला हुआ है। यह हमारे रोज के जीवन में दिखाई देता है, हमारे आसपास हो रही घटनाओं में दिखाई देता है। यह हमारे स्कूलों, कॉलेजों, ऑफिसों और यहां तक कि हमारे घरों में भी मौजूद है। यह डार्क सीक्रेट हमें सोचने पर मजबूर करता है कि क्या सचमुच हम एक आजाद और न्यायप्रिय समाज में रहते हैं? क्या यहां सच में लोकतंत्र है या ये सब सिर्फ एक दिखावा है? यह डार्क सीक्रेट हमें सवाल करने पर मजबूर करता है, खुद से सवाल करने पर मजबूर करता है। है राजनीति का दो ध्रुवों में बंटवारा और कम होती बोलने की आजादी। इंडियन पॉलिटिक्स में बढ़ता हुआ ध्रुवीकरण चिंता की बात है। यह ध्रुवीकरण समाज को बांट रहा है, नफरत फैला रहा है और लोकतांत्रिक मूल्यों को कमजोर कर रहा है। सोशल मीडिया के जमाने में जहां झूठी खबरें और अफवाहें बहुत जल्दी फैलती हैं, ध्रुवीकरण को और ज्यादा बढ़ावा मिल रहा है। बोलने की आजादी, जो लोकतंत्र का एक बहुत ही जरूरी हिस्सा है, खतरे में है। आलोचना को दबाया जा रहा है और जो लोग सहमत नहीं हैं, उनकी आवाजों को बंद किया जा रहा है। पत्रकारों, लेखकों, कलाकारों और आम लोगों पर हमले बढ़ा रहे हैं। कई बार तो सरकार खुद अपने बनाए हुए कानूनों का इस्तेमाल करके आलोचकों को डराने और चुप कराने की कोशिश करती है। यह स्थिति हमारे लोकतंत्र के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। हमें एक ऐसे समाज की जरूरत है जहां हर कोई बेझिझक अपनी बात कह सके, जहां आलोचना को सकारात्मक तरीके से लिया जाए और जहां अलग अलग राय होने पर भी हम सब साथ रह सकें। यह बहुत चिंता की बात है कि राजनीतिक पार्टियां वोट जीतने के लिए धर्म, जाति और भाषा का इस्तेमाल करके ध्रुवीकरण को बढ़ावा दे रही हैं। उनका मकसद सिर्फ चुनाव जीतना नहीं है, बल्कि समाज को बांटकर अपनी पावर को और मजबूत करना भी है। ऐसे में बहुत जरूरी है कि हम सब सावधान रहें और ध्रुवीकरण के इस जाल में न फंसें। हमें अपनी आवाज बुलंद करनी होगी और बोलने की आजादी की रक्षा करनी होगी। अल्पसंख्यक समुदायों पर दबाव और बढ़ती इंटॉलरेंस। इंडिया अलग अलग संस्कृतियों का देश है, लेकिन पिछले कुछ सालों में अल्पसंख्यक समुदायों पर दबाव बढ़ा है और असहिष्णुता का माहौल बन गया है। धर्म के नाम पर हिंसा की घटनाएं हुई हैं, जिससे समाज में डर और अविश्वास फैल गया है। अल्पसंख्यक समुदायों को अपनी पहचान और संस्कृति को लेकर डर का सामना करना पड़ रहा है। उन्हें निशाना बनाया जा रहा है और उनकी आवाजों को दबाने की कोशिश की जा रही है। यह स्थिति हमारे देश की एकता और अखंडता के लिए खतरा है। हमें यह समझना होगा कि इंडिया तभी मजबूत होगा जब हम सब मिलकर रहेंगे। अल्पसंख्यक समुदायों को सुरक्षा और सम्मान देना हम सबकी जिम्मेदारी है। हमें एक ऐसे समाज की जरूरत है जहां हर किसी को बिना किसी भेदभाव के जीने का हक की हो। इसके लिए जरूरी है कि हम अपने मन में बने किसी के बारे में पहले से कोई राय न बनाएं और एक दूसरे को समझने की कोशिश करें। हमें बातचीत के जरिए मतभेदों को दूर करना होगा और भाईचारे का माहौल बनाना होगा।